हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन के अगले लेक्चर पे आते हैं। हमने फंक्शन के टाइप्स बता दिए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बता दिया था और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। आज हम फंक्शन के आगे के कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में एक यानी 1 तथा आच्छादक आंटू गुणों की जाँच करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे f n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ गया है। ठीक, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन जो f ऑफ x है वो डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें ये चेक करना है कि ये 1 आंटू है कि नहीं। ठीक है, ये हमें बताना है कि 1 आंटू है कि नहीं। देखो, नेचुरल नंबर डोमेन जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। एक फंक्शन है f जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और किस तरह डिफाइंड है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या होंगे? नेचुरल नंबर ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से नंबर ही तो होंगे। और इसमें क्या होंगे? इसमें भी नेचुरल नंबर ही होंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो इसकी इमेज क्या बनेगी? 1 आएगी। 2 रखेंगे तो इमेज क्या आएगी? 2 का स्क्वायर यानी क्या आएगी? 4 आएगी। 3 रखेंगे तो क्या आएगी? 3 का स्क्वायर 9 आएगी। 4 रखेंगे तो क्या आएगी? 16 आएगी। ये तो आएगी। यानी हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है। हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक कोडोमेन में अलग इमेज मिल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 1 फंक्शन है। ठीक, क्या पता चला कि ये 1 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अगर हम 5 की प्री इमेज देखें, ये नेचुरल नंबर है, कोडोमेन में है 5, कोडोमेन में है, तो क्या इसकी कोई इमेज मिल रही है? यानी अगर मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू y, मान ले यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट y। तो जैसे x अगर 4 रखेंगे, ठीक, यानी x अंडर रूट, जैसे y इक्वल टू 4 रखा तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? अंडर रूट 4 यानी 2, तब तो मिल जाएगी। यानी 4 के लिए तो प्री इमेज मिल रही है। लेकिन अगर y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x क्या है? अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर में नहीं होता। यानी इस 3 की प्री इमेज नहीं आ रही है, इस 5 की प्री इमेज नहीं आ रही है। यानी इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे रह जा रहे हैं जिनकी इसमें प्री इमेज नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आच्छादक भी नहीं है। तो ये 1 तो है लेकिन आंटू नहीं है। बात क्लियर है? ये हमने आपको समझा दिया कि कैसे चेक करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए भी आपको देखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, कि 1 मतलब दिखाना है कि 1 है। तो हमने बताया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लो, और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो वह 1 होता है, अदरवाइज 1 नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग टू n। ये किस n की बात हो रही है? इस n की बात हो रही है, डोमेन। किस n की बात हो रही है? डोमेन। डोमेन में x1 और x2 हैं। f ऑफ x1 क्या आएगा? x1 स्क्वायर आएगा। f ऑफ x2 क्या आएगा? x2 स्क्वायर आएगा। डिफिनीशन से f ऑफ x1 इज इक्वल टू x स्क्वायर है। तो और मान लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, ये हमने मान लिया। अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 दिखा ले जाए तो 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को ये हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। ये x1 x2 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या कोई दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है? नहीं। तो चूंकि किन्हीं दो प्राकृत संख्या
का योग शून्य नहीं होता, इसलिए x1 प्लस x2 तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी ये जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए x1 माइनस x2 क्या होगा, जीरो होगा, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने लिया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहां से क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2। इससे हमें ये पता चला कि f क्या है, देयरफॉर f एक 1-1 फंक्शन है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि f क्या है, 1-1 है। ठीक, तो f यहाँ पे क्या मतलब हमको दिखाना था, कि दिखा चेक करना था कि 1-1 है कि नहीं, तो ये 1-1 हो गया। अब हम R2 के लिए देखते हैं, R2 है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, तो वही हम काम करेंगे। मान लेते हैं, माना f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये मान लिया हमने। ठीक है, इसको किसके बराबर मान लिया, y की। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस अंडर रूट वाई, x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक, तो जब y इक्वल टू 4 होगा, जब y इक्वल टू 4 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू 2, जो कि डोमेन में बिलोंग करेगा, डोमेन में नेचुरल नंबर है, बिलोंग करेगा। ठीक, लेकिन अगर x इक्वल टू y इक्वल टू 3 रख दे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। तो हर y यानी कोडोमेन की हर वैल्यू, हर मान, हर अवयव का प्री इमेज हमें कोडोमेन में नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए सहप्रांत यानी कोडोमेन के कोडोमेन में अवयव 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, ये 3 कोडोमेन में तो है क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार है जिसकी प्री इमेज डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है। ये और 1-1 कब होता, जब प्रत्येक एलिमेंट के डोमेन के कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज क्या होती, डोमेन में होती, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की। तो प्रत्येक एलिमेंट की कहां आ रही है, 3 की कहां आ रही है, तो 3 की जब प्री इमेज नहीं आ रही है डोमेन में, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए f onto नहीं है, यानी जो f है वो क्या क्या है, 1-1 है और इनटू है। ठीक, तो हमें यही चेक करना था कि 1-1 है कि onto है, ये चेक करना था। तो ये 1-1 तो है लेकिन इनटू नहीं है। फिर से एक बार बता देते हैं, एक फंक्शन f ऑफ x स्क्वायर इस तरह डिफाइन था कि जो कोडोमेन और डोमेन है वो दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, यानी इधर भी नेचुरल नंबर होगा, इधर भी नेचुरल नंबर होगा। इसके हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, तो इसका मतलब 1-1 है, और इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो, तो वो क्या होता है, 1-1। लेकिन यहाँ पे कुछ कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रही है। जैसे 3 कोडोमेन में तो होगा, नेचुरल नंबर है तो जाहिर है कोडोमेन में होगा, लेकिन इसकी प्री इमेज यानी अंडर रूट 3 वो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी डोमेन में नहीं होगा, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। ठीक, बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पे f जो है वो z टू z गया है, यानी डोमेन जो है वो क्या है, z मतलब पूर्णांक इंटीजर, और कोडोमेन क्या है, z है। एक फंक्शन f इस तरह डिफाइंड है z से z में, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें वैल्यू जो है वो क्या है, इंटीजर है, यानी 0 भी हो सकती है, 1 2 3 इस टाइप से भी हो सकती है, और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, z है मतलब इंटीजर है तो वैल्यू ये होगी। अब देखो अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर
1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक अलग अलग इमेज नहीं मिल रही है, कि मिल रही है। अब जो -2 की मिल रही है वही 2 की मिल रही है, जो 1 की मिल रही है वही 1 की -1 की मिल रही है। कहने का मतलब है कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 बराबर है नहीं है। लेकिन क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी? इस हिसाब से वैल्यू आएगी 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? ये भी 1 आएगी, ठीक है। लेकिन -1 और 1 बराबर है नहीं है, ठीक। यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो और x1 इज इक्वल टू x2 हो तो 1 1 कहलाता है। लेकिन यहाँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। या हम कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1 की इमेज भी क्या है? 1, और -2 की इमेज भी क्या है? 1, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, ठीक। यहां पे क्या है? इसकी प्री इमेज 2 है, इसकी भी इमेज 1 पे जा रही है, इसकी भी इमेज 1 पे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं हुआ। ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना x1 और x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये किसकी बात हो रही है? डोमेन की। ये डोमेन है, नेचुरल नंबर नहीं बल्कि z। ये क्या है? डोमेन है आपका, और ये क्या है? कोडोमेन, ठीक। तो डोमेन में है f ऑफ x1 क्या होगा? f ऑफ x1 होगा x1 का स्क्वायर, डिफिनीशन से, ठीक। और f ऑफ x2 क्या होगा? ये होगा x2 का स्क्वायर। मान लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने किया था, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यानी x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो जब अब देखो वहां पे नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होता था, लेकिन दो इंटीजर का सम 0 हो सकता है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी 0 हो सकता है। दो इंटीजर का सम भी 0 हो सकता है और दो इंटीजर का डिफरेंस भी 0 हो सकता है। ऐसे 3 और -3 क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? -x2। और जब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 की दो वैल्यू आ गई, x1 प्लस x2, ये आ गई। x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2 भी प्लस x2 भी आ जाएगा और माइनस x2 भी आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि f 1 1 नहीं है, देयरफॉर f एकेकी यानी 1 1 नहीं, ठीक है। तो हमें चेक करना था कि 1 1 है कि नहीं। अब हम बात करते हैं आच्छादक की। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेने पे x1 इज इक्वल टू x2 है, ठीक। तो 1 1 होता है, अदरवाइज 1 1 नहीं होता है, ठीक। तो ये 1 1 नहीं था। अब हम देखते हैं आच्छादक की बात करते हैं। तो जब हम आच्छादक की बात करते हैं तो हमने एक चीज अभी इसको हम फिर से बना के देखते हैं। जैसे 1 की इमेज क्या आएगी? 1 की 1 ही आएगी। 2 की क्या आएगी? 8 आ जाएगी। 3 की कितनी आ जाएगी? 8 4 आ जाएगी, स्क्वायर है। और 3 की कितनी आ जाएगी? 9। तो 2 3 5 6 7 8 ये सब कहां है? ये सब एलिमेंट भी तो होंगे इसमें, Z में ये सब होंगे नहीं होंगे? तो इन एलिमेंट की प्री इमेज नहीं आ रही, जैसे 2 है, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है और इसको हमने मान लिया y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। तो देखो जो 2 है उसकी प्री इमेज क्या है? √2 है। और √2 क्या है? z में बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो जब x इज इक्वल टू 4, जब y इक्वल टू 4, तो x क्या होगा? 2 आ जाएगा, जो कि z में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर y इक्वल टू तुम 3 रख दो, y इक्वल टू क्या रख दो?
3 रख दो तो क्या x बिलोंग करेगा, x इक्वल टू क्या आएगा, √3 आ जाएगा, और √3 z में बिलोंग नहीं करेगा। √3 पूर्णांक है नहीं है, तो √3 पूर्णांक ना होने के कारण ये इसकी प्री इमेज इसमें नहीं होगी, इसकी 3 की प्री इमेज इसमें नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है तो वो आच्छादक या आंटू नहीं होगा। तो ये फंक्शन भी आंटू नहीं है। बात क्लियर है? तो पहले हमने देखा था f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, और यहाँ पे क्या है, z से z यानी रियल पूर्णांक से पूर्णांक है, इंटीजर से इंटीजर है। ठीक, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी नहीं है और आंटू भी नहीं है, और इससे पहले वाला 1 1 था और आंटू नहीं था। अब अगर मान लो यहाँ रियल नंबर है, तीसरा पार्ट, अगर मान लो कि f जो है वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक, इसको चेक करना है कि ये 1 1 आंटू है कि नहीं। ठीक, तो फिर वही बात, रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर। तो रियल नंबर है यानी पॉजिटिव भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे, 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, √3 भी हो सकती है, ये सारे, और इधर भी रियल नंबर होंगे। तो अगर 1 रखे तो वैल्यू क्या है, 1 रखे तो वैल्यू क्या है, x 1 का स्क्वायर 1, और -1 रखे तो वैल्यू क्या है, 1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 1, और -1 रख रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आ रही है, 1। इससे क्या पता चला कि 1 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 नहीं है। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 तो है, लेकिन x1 नॉट इज इक्वल टू x2 है। क्यों? क्योंकि f of 1 और f of -1 इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्या है, 1। लेकिन क्या 1 और -1 क्या सेम है, नहीं है। इससे हमें ये पता चला कि f एकैकी या 1 1 नहीं है। ठीक है, इससे पता चला कि ये 1 1 नहीं है। अब हम देखते हैं आंटू की बात। ठीक, कि आप फंक्शन ये आंटू है कि नहीं। ठीक, आंटू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो y x स्क्वायर इज इक्वल टू y यानी x इक्वल टू प्लस माइनस √y। ठीक है, तो y की कोई भी वैल्यू रखो, y क्या है, रियल नंबर, y आपका क्या है, ये क्या है, रियल नंबर। ठीक, तो हर रियल नंबर यानी अंडर रूट कोई भी रियल नंबर हो गया। ठीक, जैसे मान लो यहां पे हमने जब y इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, जो कि रियल नंबर है। लेकिन जब y इक्वल टू -2 रियल नंबर है, रियल नंबर तो है ही है, कोडोमेन में होगा, तो क्या x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट -2, जो कि रियल नंबर नहीं है। ये है, अगर इसकी हम प्री इमेज पूछे, जैसे इसकी प्री इमेज पूछे तो ये होगी रियल नंबर, लेकिन इसकी प्री इमेज तो ये होगी, लेकिन रियल नंबर तो इसमें होगा नहीं। ये होगा, ये इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है, अंडर रूट -2, तो ये इमेजिनरी है। तो इसकी प्री इमेज कहाँ मिली, इसकी प्री इमेज क्या होगी, अंडर रूट -3, तो ये रियल नंबर नहीं है, इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ऐसे एलिमेंट मिलेंगे हमको, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे 2 माइनस वाले जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, ठीक, वो सबका अंडर रूट इसमें नहीं आएगा। जैसे -12, -2, -3 जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे उनकी प्री इमेज हमें इसमें डोमेन में नहीं मिलेगी। इससे हमें पता चला कि ये भी 1 1 नहीं। तो ये फंक्शन क्या है, ना 1 1 है और ना आंटू है। ठीक, बात क्लियर है? तो हम इस तरह, जैसे ये चीज हमें देखनी जरूरी है कि ये क्या दिया है, कभी नेचुरल नंबर दिया था, कभी इंटीजर दिया था, कभी रियल नंबर दिया है। ठीक, तो हमने हर कंडीशन पे चेक किया कि ये 1 1 आंटू है कि नहीं है। ठीक, अब अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में देखते हैं f
इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है। और फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन कहाँ से है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से डिफाइन है, ठीक है। यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक। तो देखते हैं, ये है आपका नेचुरल नंबर, ये भी है नेचुरल नंबर, एक फंक्शन एफ डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 इसी टाइप से तो होंगे, ना निगेटिव आएगा, ना जीरो आएगा, ना पॉइंट में आएगा, ना रूट में आएगा, ये नेचुरल नंबर। अगर हम इस कंडीशन से देखें तो इसकी इमेज क्या आएगी 1, इसकी इमेज क्या आएगी 8, इसकी इमेज क्या आएगी 27, यही तो आएगी। और इसमें नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है, इसमें भी 9 10 11 सब है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट होंगे इसमें, सारे नेचुरल नंबर इसमें होंगे, सारे नेचुरल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए तुम्हें अलग अलग इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि ये क्या है 1 1, ठीक, क्या है 1 1। जैसे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, यानी x1 इज इक्वल टू x2, ये तो आएगा, क्यूब है यानी माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इससे हमें क्या पता चला, f एक ही यानी 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 1 1 है। अब हम देखते हैं ऑन टू। तो एक चीज यहाँ पे देखो, जब 1 की इमेज है तो 1 आई, 2 की इमेज 8 आई, तो ये क्या 2 की प्री इमेज क्या होगी, कुछ क्यूब रूट ऑफ 2 होगी, और क्यूब रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है नहीं। 3 की प्री इमेज क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 3। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको मान लेते हैं y की बराबर, क्या मान लिया y की बराबर, एक्स क्यूब बराबर y यानी एक्स क्यूब बराबर अंडर रूट y, ठीक, ये मान लिया। तो जब x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नेचुरल नंबर है। y इक्वल टू 8, जब y 8 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन जब y इक्वल टू 2 लेंगे तो x क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। यानी 2 की जो प्री इमेज है वो अंडर रूट 2 आएगी, जो कि डोमेन में नहीं होगी, इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, ठीक। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट हमको ऐसा मिल जाए इसमें का जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो, तो वो क्या हो जाएगा ऑन टू नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन भी क्या है ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2 की 3 की 4 की 5 की जो प्री इमेज है वो इसमें नहीं मिल रही, इसमें डोमेन में ये नेचुरल नंबर ये सब नहीं है, ठीक। तो डोमेन में अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कोडोमेन में हो लेकिन जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, तो वो ऑन टू नहीं होता। तो ये फंक्शन जो है 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, बात क्लियर। इसी तरह हम इसके लिए देखते हैं, अब मान लो यही फंक्शन है, पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है कि फंक्शन f ऑफ x क्यूब है, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है, और जो z से z यानी ये क्या है पूर्णांक से पूर्णांक पे ही गया है, ठीक है। मतलब डोमेन भी z है और कोडोमेन भी z है। एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है जिसका ये भी z है ये भी z है, ठीक। अब ये चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। जैसे 1 1 के लिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर में आएंगे, निगेटिव नंबर में आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर हम 0 रखते हैं तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 1, -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -1, 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 8, -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -8, -8 का क्यूब -2 का क्यूब -8। यानी हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही है। यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 ले तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी ये f क्या है 1 1 है, देयरफॉर f एक कैकी यानी 1 1 फंक्शन है,
ठीक है, और क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ऑन है कि नहीं है। अब ये फंक्शन ऑन है कि नहीं है ये भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी, जैसे 2 की प्री इमेज 2 जो है क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाए। वही तरह f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसको मान लेते हैं y के बराबर, ठीक है, इसको किसके बराबर मान लिया y के, तो x क्यूब बराबर y यानी x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। तो जब y इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जो कि z में बिलोंग करेगी। y इक्वल टू 8 x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 जो कि z में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर y इक्वल टू 3 ले ले तो z क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 जो कि z में नहीं है, यानी डोमेन में नहीं है। 3 की जैसे अगर इसको हम इरेज कर देते हैं, जैसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे होगा 0 -1 -2 -3 ये सब होंगे, 1 2 3 होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 z है ना, z है, z मतलब पूर्णांक ये भी होगी। तो इसकी इमेज अगर हम पूछें इसकी क्या है, इसकी इस हिसाब से आएगी क्यूब रूट ऑफ 2, और क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो z में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, यानी इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको किसमें, डोमेन z में, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसकी प्री इमेज आपको नहीं मिल रही है डोमेन में, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, इनटू है, ऑनटू नहीं होगा बल्कि क्या होगा इनटू। इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज अगर इसमें मिल रही है तो फंक्शन ऑनटू कहलाता है। लेकिन यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्री इमेज हमें डोमेन z में नहीं मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इनटू है, ठीक। तो 1 1 और इनटू यही चेक करना था। तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम फिर से एक बार बता देते हैं, अगर हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिल रही है तो वो क्या होगा 1 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, अगर यहाँ कोई एलिमेंट छूट गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो क्या होगा ऑनटू होगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इनटू ऑनटू कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑनटू है कि नहीं, ठीक है। आगे के लेक्चरों में भी हम इसी के क्वेश्चनों को कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।